हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग और होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं नई जगह एक्सप्लोर करने, जो कि बहुत ही पॉपुलर जगह है पुणे की। और हमने उसका बस नाम ही सुना था, आज तक हम लोग गए नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं खड़ाड़ी, जो है आईटी पार्क। आईटी पार्क ये है पुराना वाला, और जो हिंजेवाड़ी है वो अभी न्यू स्टार्ट हुआ है। तो हिंजेवाड़ी हम बहुत बार घूम चुके हैं, हमें जाना था खड़ाड़ी। तो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है और व्यू बहुत ही खूबसूरत है। तब तक हमें दिखता है ये लेक, ये पावना लेक है। जो मेन जो पावना लेक है वहाँ हम घूम के आ चुके हैं, उसका भी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे इतनी भीड़ इसलिए है ना, क्योंकि इसके आगे जो औंध है वहाँ से किसी ने इस नदी में छलांग लगा दिया है। तो वहाँ से मतलब यहाँ पर टीम आई है कि वहाँ से आदमी जब बहता हुआ आएगा तो यहाँ पे उसको देखेंगे। और फिर इनके आगे एक और पूरी टीम है जो जाल वाल लेके नाव लेके खड़ी है, और वो आगे जाके इस आदमी को मतलब रेस्क्यू करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो आदमी अभी बचा होगा। कोई कह रहा है कि छलांग लगाया है, कोई कह रहा है कि गिर रहा है, आई डोंट नो क्या है। तो यहाँ पे बहुत देर तक इन लोगों ने खड़े होने नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा रिस्की मामला था। पानी भी आप देख सकते हो सीढ़ियों तक आ गया है। तो यहाँ का व्यू तो सुंदर था ही, बट ये खबर सुनने के बाद हमारा मन थोड़ा अजीब सा हो गया। फिर हम लोग भी वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके, वहाँ से हम लोग चले जाते हैं। और जैसे जैसे शाम हो रही थी यहाँ पे मतलब भीड़ ना बढ़ती जा रही थी, लोग बहुत आते जा रहे थे। तो हमने सोचा कि ऐसी जगह पे रहना सही नहीं है, और फिर हम लोग वहाँ से चले आते हैं। बट हाँ, बहुत अफसोस हो रहा था कि या जो कूदा है या गिरा है, मतलब या कितना अजीब सा लगता है। तो ये है एयरफोर्स की टीम आई हुई है, और मतलब अभी ये तीन ही लोग दिख रहे हैं, बाकी आजू बाजू में पूरे लोग घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ पे क्या है। और जो ये जो पुल है ना, इसके ऊपर भी लोग हैं और जाग जाग के देख रहे हैं कि वो कहाँ मतलब आया हुआ है। तो हम लोग आए हैं इस वाले घाट पे। फिर हम लोग यहाँ से बढ़ जाते हैं, आगे जाते हैं हम अकुड़ी के लिए, जहाँ पे आईटी पार्क है, जो कि पुणे का बहुत बड़ा आईटी हब है। तो हम लोग पहुँच जाते हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद फीलिंग आती है कि जैसे हम लोग लंदन में हैं, न्यूयॉर्क सिटी में हैं। तो वाकई में ना बहुत सुंदर व्यू था, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये जगह हमारे घर से है 30-35 किलोमीटर दूर, और अभी हम लोग जब घर से चले थे तो टाइम हो रहा था 4:30, और यहाँ पे हम लोग 1.5 से 2 घंटे में पहुँचे। बट हमें मतलब टाइम का इतना इशू नहीं रहता है, क्योंकि हाँ, हम लोग थोड़ा घूमने वाले लोग हैं, तो हमें घूमना बहुत पसंद है। तो टाइम हमारे लिए मैटर नहीं करता है। तो हम लोग आते हैं इस वाले स्टोर पे, जहाँ पे आपको पेस्ट्रीज दिखेंगी बहुत अलग अलग टेस्ट में, जो एक से एक लजीज दिख रहे हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो वहाँ पे हम खाते हैं स्वीट, फिर हम वहाँ से बढ़ते हैं आगे। और फोटोज़ में जितना खूबसूरत दिख रहा है ना, रियल में इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। तो यहाँ पे मतलब पूरी आईटी कंपनीज़ है, आप जिस कंपनी को आप ढूंढ लो यहाँ पे सब आपको मिल जाएंगी। बहुत हाईटेक एरिया है, बहुत हाई फाई है। और आप व्यू देख सकते हैं, पूरा फॉरेन का फील आ रहा है। और जो ये बारिश हो रही है ना, बारिश में इस जगह का मज़ा और दुगना हो जा रहा है। और बारिश जैसे जैसे हो रही है ना, यहाँ पे क्या है ना, बारिश अभी होगी 5 मिनट खूब बारिश होगी, फिर बारिश बंद हो जाएगी, फिर उसके थोड़ी देर के बाद फिर बारिश होगी। और बारिश में भी लोगों का घर से आना बाहर यहाँ नहीं रुकता है। बारिश हो कुछ भी हो, लोग बाहर निकलते ही निकलते हैं। यहाँ पे ये रेनकोट अम्ब्रेला जैसे जापान में नहीं होता कि परमानेंट आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे भी वही है। जब भी आपको बाहर यहाँ निकलना है तो अम्ब्रेला और रेनकोट आपके साथ होना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग भीग जाएंगे। फिर हमें लग जाती है भूख, हम लोग पहुँचते हैं इस वाली शॉप पे। बहुत ही अल्टीमेट शॉप है, बहुत ही अच्छे से ये लोग सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बुक करते हैं डोसा, इडली और वड़ा। तो प्राइस यहाँ पे बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल भी महंगी शॉप नहीं है ये। 70 रुपये का एक प्लेट डोसा था, और 70 रुपये का ही इडली था, जिसमें 2 इडली और एक है वड़ा, और चटनी है, सांभर है, और एक और चटनी है। तो वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, तो हस्बैंड मेरे दोनों प्लेट ले आते हैं। और ये है प्लेट, पीतल की प्लेट में ये लोग डाइनिंग देते हैं। और ये है डोसा। नॉर्थ में डोसा कैसा मिलता है, बहुत ही पतला होता है, पेपर की तरह होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब
चूर चूर होता है। पर जो यहाँ पे जो डोसा मिलता है ना, उसकी जो थिकनेस होती है ना, थोड़ी सी मोटी होती है, जालीदार डोसा होता है बिल्कुल, और खाने में थोड़ा ना जूसी सा लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग ना ऑयल का इस्तेमाल ना कुछ ज़्यादा ही करते हैं। ऑयली था बट टेस्ट में सुपर्ब था। यहाँ पे है नारियल की चटनी, वो है सांभर। टमाटर की चटनी ये लोग देना भूल गए थे, फिर हम फिर जाके फिर लेकर आए। और ये है इडली और वड़ा, इसके साथ भी है 2 चटनी और एक है सांभर। खाने में सुपर्ब टेस्टी था। डोसा ही खा के मेरा पेट भर चुका था, इसलिए मैंने इडली मतलब नहीं खाई। था तो बहुत ही टेस्टी, फ्लफ़ी था बहुत, मतलब अल्टीमेट टेस्ट था। और प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं था, 70 की दोनों प्लेट थी, तो 140 में हमारा काम हो चुका था। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं अपना डिनर। तो आज का डिनर हमारा यही है। और फिर हम सोचते हैं कि रात अब हो गई है, चलते हैं घर, क्योंकि ये जगह हमारे घर से 30-35 किलोमीटर दूरी पर है। हम लोग बस देखने आए थे कि जो यहाँ का आईटी हब है वो कैसा है, हिंजेवाड़ी से बहुत अच्छा है या वैसा ही है या थोड़ा कम है। तो हिंजेवाड़ी से भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत हाईटेक है। हिंजेवाड़ी भी हाईटेक है, बस उसका भी ये बाप है। तो वाकई में ये एरिया है तो बहुत ही खूबसूरत, आईटी हब है तो सुंदर होगा ही। तो यहाँ पे हम करते हैं अपना डिनर फिनिश, लेते हैं 2 कप चाय, और चाय पीने के बाद फिर हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो आज की ब्लॉगिंग इतनी ही, टाटा बाय बाय।